हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। वेल, आज हम बात करते हैं कि क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। हमारा जो व्यापम सब इंजीनियर का पेपर आ रहा है, वी ऑल नो कि 6 जून को हमारा पेपर है। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? देखो, ये जो 6 दिन है ना, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं गिनने वाली हूँ। ये 6 दिन तो मैं नहीं गिनने वाली हूँ। आज क्या है? आज हो गई है अप्रैल। इट्स आई थिंक 16 और 17 अप्रैल, है ना। तो हमारे पास इन टोटल दिन कितने बचे? हमारे पास मुश्किल से 40 डेज बचे हैं। 40 डेज क्यों? क्योंकि एक दो दिन हमारे इसमें जो हमारा ये वीक चल रहा है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। हमने मंडे से शुरू करना है। चलिए, मंडे से क्यों शुरू करना, संडे को भी पढ़ना है। पर बीच में एक दो दिन आएंगे जब हो सकता है कि हम बीमार हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी फ्रेंड का बर्थडे निकल आए और एक दो दिन हमारे चले जाते हैं। इसलिए आई एम काउंटिंग 40 डेज। और जो लास्ट के हमारे 6 दिन हैं उनमें हमको सिर्फ रिवीजन करना है। लास्ट के 6 दिन में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना। जो हमने पढ़ लिया है हमें सिर्फ वही रिवाइज करना है। आई एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन मेकिंग नोट्स। ये मेरे साथ पर्सनली होता है कि जब मैं पेपर देने जाती हूँ ना, तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मेरे नोट्स में जहाँ मैंने लिखा था, जहाँ मैंने नोट्स में साइड में एक छोटा सा नोट बना के लिखा था, वो इमेज मेरे ब्रेन में आ जाती है। मैं उसको पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चंस। ये होता है पिक्टोग्राफिक मेमोरी। हम सबकी पिक्टोग्राफिक मेमोरीज होती हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं तो वही नोट्स की इमेज हमारे ब्रेन में रह जाती है और जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके बाद आंसर भी उन्हीं नोट्स से आता है। तो हमें क्या करना है? हमें नोट्स बनाने हैं। अब हम बहुत सारे वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए यूट्यूब पे। उसके बाद हमारा हमारा ये नेविगेट प्राइम का ऐप भी है, आप सबको पता ही है और आप सबने अभी तक डाउनलोड भी कर लिया होगा। हमारे ऐप पे भी बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस लगने वाले हैं। आपको अब क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। जो आपने नोट्स बनाए हैं लास्ट के 6 दिन में आपको सिर्फ वही नोट्स से गो थ्रू होना है। बार बार 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, जितने भी बार पढ़ना है अपने नोट्स पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि इन 40 दिनों में हमें क्या करना है। इन 40 दिनों में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है। यू कैन ईदर डिवाइड डे वाइज, 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज एंड 10 डेज। अब आपने 10-10 दिन करके 4 सेट बना लिए। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं इन टोटल? हमारे पास इन टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं, 7 बीइंग नॉन टेक्निकल एंड 13 बीइंग टेक्निकल। 2 पेपर होने वाले हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। अब देखिए, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। पहला जो होगा आपको हार्ड से शुरू करना है और आपको ईजी पे ख़त्म करना है। पहले हमें ईजी टॉपिक नहीं उठाना, पहले हमें टफ टॉपिक उठाना है। हमें क्या करना है? अभी सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हमें देखना है कि किस टॉपिक में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है। जिस टॉपिक में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है हमें वो टॉपिक हार्ड की कैटेगरी में डालना है। जो टॉपिक हमें ईजिली हो जाता है वो ईजी हो गया, है ना। कोई भी टॉपिक हार्ड और ईजी नहीं होता। जो इसके क्वेश्चन हमने कम किए होते हैं, जो हम पे नहीं बनता वो हार्ड हो जाता है, जो हमने कर रखा होता है वो ईजी हो जाता है ना। तो हर किसी का हार्ड अलग है, हर किसी का ईजी अलग है। आप अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कीजिए। अब जो सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लगते हैं पहले 20 डेज में हमें वो करने हैं। उसके बाद हमें छोड़ देना है। लास्ट के 20 डेज में हमें हार्ड सब्जेक्ट्स जो हमने अभी तक कर लिए हैं वो रिवाइज करने हैं और इजी सब्जेक्ट्स जो हमने अभी तक छोड़ रखे हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने की पर डे का हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए? पर डे का हमारा शेड्यूल ये होना चाहिए, एक टेक्निकल सब्जेक्ट और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। आप 1 या 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट और 1 या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट उठा सकते हैं एक टाइम पे। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा मत उठाइए। अगर आपने एक साथ 3-4 टेक्निकल सब्जेक्ट या 3-4 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट उठा लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारा ब्रेन में एक अमलगमेशन बन जाएगा और फिर कुछ भी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो एट मैक्स 2 टॉपिक उठाइए। आप स्टार्ट कीजिए टेक्निकल से, फिर नॉन टेक्निकल पढ़िए, फिर से सेकेंड टेक्निकल टॉपिक पढ़िए एंड देन सोने से पहले फिर से नॉन टेक्निकल से आपने कोई भी एक टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट किया। फिर आपने थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ ली। जब आप टेक्निकल पढ़ते पढ़ते थक गए फिर आपने फिर से एक टेक्निकल टॉपिक पढ़ा और सोने से पहले मैथ्स के कुछ सवाल लगा लिए, रीजनिंग के कुछ सवाल लगा लिए, है ना। कंप्यूटर में कुछ कीज़ ही देख ली कि कैसा किसका क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। दिस शुड बी योर डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल क्या होगा?
2 टेक्निकल सब्जेक्ट, 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। हमें स्टार्ट क्या करना है, इनिशियली हार्ड सब्जेक्ट एंड देन ग्रेजुअली ईजी सब्जेक्ट। ये होगा हमारा 40 डेज़ का प्लान। वेल, बहुत सारे टॉपिक्स हम हमारे यूट्यूब की क्लासेस में कवर करेंगे और जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो टॉपिक्स हम हमारे नेविगेट प्राइम के ऐप में डालेंगे। ऐप में आपको सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे और सारे ही कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड भी हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, सो डू प्लान अकॉर्डिंगली। व्हाट आई विल सजेस्ट इज द 40 डेज स्ट्रेटेजी। एक बार 40 डेज स्ट्रेटेजी बनाइए और बैठिए और अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए। मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूँगी, पर क्या वो फॉलो होगा? क्या हर किसी को सेम सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं? क्या हर किसी को सेम सब्जेक्ट ईजी लगते हैं? नहीं। तो आई विल गिव यू वन एडवाइस कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए कि 10 डेज़ में, और हाँ, गोल बनाइए, डेली टारगेट बनाइए कि डेली मुझे इतना इतना कवर करना है और वो डेली कवर कीजिए। वंस यू हैव स्टार्टेड कवरिंग योर डेली टॉपिक्स, एक बार आप डेली टॉपिक्स कवर करने लगें तो फिर आपके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड वंस द ऑक्सीटोसिन हैज रिलीज्ड, तब आप खुद ही डेली टॉपिक्स करते जाएंगे, है ना। आपको खुद ही एक विल आएगी कि आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब मैं कल का भी टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए और काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजी। नाउ अगर आपको इन डेप्थ किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो डू कमेंट इट डाउन बिलो। कोई भी नॉन टेक्निकल टॉपिक या कोई भी टेक्निकल टॉपिक जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही हो, जिसमें आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो डू कमेंट इट डाउन बिलो। आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे, हमें पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही है एंड हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आएंगे। नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट द नेविगेट प्राइम, डू विजिट द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। That's all. Thank you so much.